अगले एक कॉम्बिनेशन में चलते हैं। मैंने इसको कॉपी किया सब कुछ और एक और नया फ्रेम बनाया। इसमें से एक ही फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है। ये ना हटा देते हैं और बटन का यूज़, हाँ एक और चीज़ देखते हैं, एक और चीज़ देखते हैं बटन में, या दोनों बटन यूज़ कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, फ्रेम 2 नहीं चाहिए अपने को, और F2 की जगह ये F1 ही हो गया। ये हो गया सपोज एग्ज़िट, ये टेस्ट भी कर लेते हैं। और यहाँ हो गया क्लियर, सपोज क्लियर, ओके। तो इसको हम बोल देते हैं डे 13 सेकेंड प्रोग्राम, अच्छा। ठीक है, अब क्या क्या कर रहा हूँ मैं, काम बिल्कुल सेम किया है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। अच्छा, कुछ एक फ्रेम का कुछ फालतू ले लिया, रेड की जगह पे कुछ थीम ले लेते हैं अपन। हैश ब्लू कैसे आएगा, RGB है ना, 00, या इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 2222, और इसको बोल देते हैं CC, ठीक है। CC ज़्यादा वैल्यू है लास्ट की, तो ये ब्लू आएगा ना, ब्लू में कोई शेड आ जाएगा। और F2 है नहीं तो हटा देते हैं इसको, दैट्स इट। B1 B2 प्लेसिंग के लिए तीनों अलग अलग आ गए, तीनों ये एक साथ कर लेते हैं। येलो की जगह येलो का शेड दे देते हैं। हैश रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन ए एंड 2 ऐसे कुछ कर लेते हैं, ठीक। हालांकि भी बर्बाद बद्दा है। मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने पे एग्जिट के क्लियर और दोनों एक ही जगह आ रहे हैं क्या, ये भी 0 ये भी 0, अच्छा। तो एक को B1 को कर लेते हैं, B1 क्या है, क्लियर है, नहीं रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 100 पे। सेव किया, रन किया, ठीक है। एग्जिट क्लियर, और ये सारे कुछ इसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। बंद किया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों में ऑपरेशन कर लेते हैं, है ना, क्लियर से एक ऑपरेशन हो जाए और बटन से दूसरे एग्जिट से कुछ और ऑपरेशन हो जाए, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ पाए कि हम लोग लेबल और वो जो डिस्ट्रॉय वाली काम करने की कोशिश कर रहे थे, वेदर इट हाउ डज इट वर्क एंड कैसे दिखता है वो चीज़, ठीक। तो एक फंक्शन बनाते हैं डेफ एंड लेबल टेस्ट एल टेस्ट देन ब्रैकेट एंड, अच्छा एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं। उसको पहले फंक्शन को ऊपर बनाते हैं कहीं पे ना, इस जगह सही नहीं है, ओके। सो एक वेरिएबल बनाते हैं, b इज इक्वल टू इंट या स्ट्रिंग वेर राइट, एंड एक लेबल बनाते हैं L1 इज इक्वल टू लेबल भी हम चाहते हैं कि F1 के अंदर ही हो, तो इसलिए मैंने F1 के बाद ही यूज़ किया है ना, F1 कॉमा टेक्स्ट। अब नोटिस करना है ना, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ इसको प्लेस कर दिया, L1 डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट x थोड़ा 0 से यूज़ कर दिया, 10 से यूज़ कर लेते हैं, y थोड़ा नीचे कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 50 और 100 वॉट एवर, ठीक है। इसको थोड़ा अभी यूज़ नहीं करते, चेक करके देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। ये केवल स्टैटिक टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ क्लियर करने से ये हट जाए, यहाँ से टेक्स्ट का डेटा हट जाए, ना कि ये पूरा जो भी लेबल है वाइट कलर में ये हटे, ठीक। इसका बैकग्राउंड सेट करना तो आप कर सकते हो। एग्जांपल में अगर मैं लेबल में भी सेम कलर यूज़ करता हूँ,
कलर बोले तो BG है ना, इज इक्वल टू सिंगल कोड हैश ए 22। तो ये आपको दिखेगा भी नहीं कलर इसका बैकग्राउंड में, आपको केवल ये सिंपल टेक्स्ट दिखने वाला है। फोरग्राउंड चेंज करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा टेक्स्ट का, ठीक है। फोरग्राउंड चेंज करोगे FG इज इक्वल टू वाइट, तो ये कलर चेंज होने वाला, ठीक है। मैं उसको हटाना चाहता हूँ, तो एक कमांड है, इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड आप क्या करो, इसमें एक चीज़ आती है टेक्स्ट वेरिएबल। जैसे हम लोगों ने आपने नोटिस किया होगा चेक बटन के अंदर और रेडियो बटन के अंदर किया था। रेडियो बटन में भी और चेक बटन में भी हमारे पास ऑन स्टेट, ऑन वेरिएबल और ऑफ वेरिएबल था, राइट। उसमें हमने ऑन वैल्यू और ऑफ वैल्यू सेट की थी, याद है। और वेरिएबल वहाँ पे यूज़ किया था वी। अगर दो बटन्स की या दो रेडियो बटन्स की वेरिएबल बी सेम थी तो दोनों लिंक काम कर रहे थे, और दोनों की अलग अलग थी, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। वैसे टेक्स्ट वेरिएबल वी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो हम लोग जब चाहें सेट कर सकते हैं वी डॉट सेट विद इन ब्रैकेट। इस वेरिएबल की दो कमांड हो सकती हैं, या तो वी डॉट गेट और वी डॉट सेट। डिपेंड करता है कि हमें गेट किससे करना है और सेट किससे करना है, क्योंकि लेबल पता है, लेबल में कभी भी गेट नहीं हो सकता, एंट्री में गेट हो सकता है। अगर ये लेबल की जगह एंट्री बॉक्स होता तो वहाँ से गेट कर सकते थे, राइट। सो वी डॉट सेट, और यहाँ हम लोगों ने सेट किया सपोज हेलो वर्ल्ड, ठीक। मैंने रन किया इसको, कुछ दिक्कत है। देखो अगर आपको कभी पकड़नी है एरर तो पता कैसे चलेगा, है ना। ऐसे कुछ आ रही होगी सिमरन, कभी भी एरर ऐसे आ सकती है जिसमें कुछ नीचे यहाँ लिखा नहीं आ रहा हो, और भी बहुत लंबी चौड़ी एरर आ सकती है। तो पता कैसे चलेगा कि एरर कहाँ पे है। यहाँ देखो सबसे पहले लाइन से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। यहाँ तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, यहाँ से तो कुछ पता चलेगा नहीं। लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क्स, पाइथन फ्रेमवर्क्स, वर्जन, ये समथिंग समथिंग कुछ बोल रहा है। ये किंटर के अंदर इनिट, ये सब कुछ इनिट, इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर, है ना। जितने भी इनिट और डबल एस्ट्रिक वाली चीज़, सॉरी डबल अंडरस्कोर वाली चीज़ें होंगी, ये सब कुछ कंस्ट्रक्टर्स होंगे। तो अब आप देखो सबसे पहले लाइन से स्टार्ट करना कि ये जो फाइल है, कौन सा जो प्रोग्राम हमारा है, कहाँ स्टोर्ड है, यूजर्स टैकी डेस्कटॉप इस फोल्डर के अंदर, एंड इस नाम से। लाइन नंबर 12 पे कोई प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 12 आप चेक करोगे इधर जाके तो आपको पता चल रहा होगा लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना। 12 पे आ गए हम लोग। लाइन नंबर 12 में कोई दिक्कत है, लेवल में, वेरिएबल में कुछ कहीं तो दिक्कत है। इस लेवल को अगर हम लोग चेक करें सो इट में हेल्प अस। कूल, चेक करके देखें। हम्म प्लेस भी कर रखा है हम लोगों ने L1 को, हाँ ठीक है। वाई लेस देन, ठीक है। अगर हम इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या फ़ायदा मिलेगा। कोई फ़ायदा मिलेगा क्या। देखते हैं, कोई नहीं। नो यार, सेम चीज़ है। तो टेक्स्ट वेरिएबल में प्रॉब्लम है। ऐसे आप रिवर्स चेक भी कर सकते हो कि एरर कहाँ पे हो सकती है, ठीक है ना। कभी कभी आपको चीज़ें पता होंगी, कभी कभी नहीं पता होंगी। अगर नहीं पता चल रही है तो आप जिस लाइन में प्रॉब्लम है उस लाइन की छोटी छोटी चीज़ों को हटा हटा के चेक कर सकते हो, ठीक है। ये डिबगिंग करने के तरीके हैं, इसको डिबगिंग बोलते हैं और टेस्टिंग भी बोलते हैं ऑफ कोर्स। डिबग में सबसे ज़्यादा पता करना ये होता है कि आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन का पता हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। टेक्स्ट वेरिएबल वी, अच्छा ये F1 वेट तो काफ़ी है।
अच्छा, अगर F1 की जगह पे उसको टॉप करके देखें तो चेक करें, नहीं। और अगर उसको कंट्रोल जब हो नहीं रहा, एक बार इसको हटाते हैं और F1 यूज़ करते हैं। टेक्स्ट वेरिएबल वी की जगह पे इसको हटा के देखते हैं। सेव किया, रन किया, अभी ठीक है। टेक्स्ट वेरिएबल में प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको यूज़ नहीं कर पा रहे अपन इसमें। फिर क्या करें? एक काम करें कि इसको चेक करके देखते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको पास लिखते हैं। पास का मीनिंग समझ में आ रहा है क्यों क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, एग्जिट बटन पे एक बार, कहाँ पे है एग्जिट बटन? ये रहा, कॉमा, एक बार कमांड चेक करके देख लेते हैं। कमांड इज इक्वल टू, इट वाज टॉप डॉट डिस्ट्रॉय, राइट। अगर मैं पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा तो बिना कुछ किए ही एग्जिट कर जाएगा, बिना बटन प्रेस किए। करके देखें, सेव किया, रन किया, और इवन एरर भी आ रही है। इसको हटा के देखते हैं, डिस्ट्रॉय। अच्छा, ये F1 में काम कर रहा है, ठीक है, बटन। तो क्या करें, एक कोई, जैसे किशन ने बताया था, कोई फंक्शन बना लेते हैं ABC, है ना, और ABC के अंदर यूज़ कर लेते हैं डेफ ABC and this. Now we have to use this parenthesis, right? रन किया, एग्जिट करने पे सब कुछ बंद हो रहा है, ठीक है ना। तो वी कैन यूज़ दिस डिस्ट्रॉय कमांड, ठीक है। अब इस लेटेस्ट की बात करते हैं या एल टेस्ट की बात करते हैं। अपने को क्या करना है, इस वेरिएबल में कुछ डेटा चाहिए, इस वेरिएबल में कुछ डेटा चाहिए, और वो बिना टेक्स्ट वेरिएबल के आएगा नहीं। फिर कैसे करें? एक काम करें क्या, इसकी लोकेशन L1 की, कहाँ पे L1 10 है ना, इसको 300 पे लेके चलते हैं, जिससे नीचे आ पाएंगे 300। और एक बार चेक भी कर लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइनल टेस्ट। कहीं आया ही नहीं, क्यों नहीं आया भाई? अच्छा, लोकेशन है नहीं है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा F1 को टॉप से, क्योंकि F1 में हमने क्या किया, F1 में 300 दे दी पोजीशन, 300 तो है ही नहीं, इसकी वेट थी 200 है, तो ये कहीं बहुत दूर पहुँच गया, दिखाई नहीं। अब ठीक है, इसको कर लेते हैं टॉप, सेव, रन। ये टेस्ट दिख रहा है, राइट। हाँ, आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और कुछ काम करने के लिए अगर कुछ मिलता है तो। टेक्स्ट वेरिएबल, इसकी जगह आ जाता है B। दिस B इज अगेन सेम स्ट्रिंग वेरिएबल, और इसको सेट करके देखते हैं। जब भी बटन प्रेस होगा, कौन सा बटन प्रेस होगा? क्लियर वाला, क्लियर की जगह कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं ना। कमांड इज इक्वल टू एल टेस्ट,
सेव रन। अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा है एंड इट कम विथ द करंट टेक्स्ट। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ भैया, हम लोगों ने कल यूज़ किया था, आपको पता होगा कि लेबल के अंदर, किसी लेबल के अंदर डायरेक्टली टेक्स्ट डालना डाल सकते हैं, लेकिन अगर मुझे बाहर से टेक्स्ट डालना है, मुझे बाहर से किसी चीज़ से ऑपरेट करना है, तो अपन सेट की हेल्प से भी कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? अब क्योंकि सेट हमारे पास अवेलेबल है, व्हाट इफ़ अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से सेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट आने ही वाला है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये प्रेस हो बटन, वैसे ही मैं कुछ और सेट कर दूँ, मैं क्लियर कर दूँ, सेट विद इन ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने अनडिफाइंड स्पेस दे दिया, देन व्हाट विल गेट लेटेस्ट, ठीक है। रन करके करने की कोशिश करते हैं। अरे ये कहाँ से है? हेलो वर्ल्ड बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ तो ये चीज़ क्लियर हो पा रही है, जो डेटा है वहाँ से क्लियर हो पा रहा है। सेट को हम लोग यहाँ पे क्लियर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर एक और बटन यूज़ करें B3, एक क्लियर और एक सेट के लिए, इसको बोल देते हैं सेट और इसको बोल देते हैं क्लियर एल टेस्ट CLR, सेट, इसको बोलते हैं CLR, ठीक। तो एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं CLR, और ऐसा ही कोई एक फंक्शन बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं सेट। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है हवा में कि बहुत टाइम हम लोग ख़राब कर रहे हैं इस चीज़ पे और कहीं काम आएगा भी नहीं आएगा। तो इस जो टेक्स्ट को हमें सेट करना था इसको हटा देते हैं और यहाँ रखते हैं। सेव किया, रन किया। देखो यहाँ पे एक नोटेशन तो बन रहा है। अब अगर अच्छा, सेट वाला बटन को हम लोगों ने प्लेस नहीं किया है, सेट वाला बटन तो प्लेस है, इसको B2 बोल देते हैं, B3 बोल देते हैं, एंड B3 को भी प्लेस कर लेते हैं। B3 डॉट प्लेस x is 50, y is 0, ठीक। हाँ अब ठीक है। सेट हेलो वर्ल्ड क्लियर, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप अपनी मर्ज़ी के डेटा को जब चाहो जब सेट कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी के डेटा को जब चाहो आप बेसिकली एक ही लोकेशन पे कितनी भी बार रीराइट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता था कि लेबल में कभी भी कोई नया डेटा नहीं डाल सकते। जो भी यहाँ टेक्स्ट लिख दिया वो फिक्स हो गया। जैसे कल हम लोग कर रहे थे, एंटर फर्स्ट टर्म, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, मे बी व्हाट इज़ योर रिजल्ट, राइट? सो एवरीथिंग वॉज static, but we wanted to change them to any particular dynamic text। मतलब मैं चाहता हूँ कि बाहर से भी कोई चीज़ पर्टिकुलरली उस पोजीशन पे चेंज हो सके जो ऑलरेडी था। कभी वो रिजल्ट दिखा रहा है तो रिजल्ट आ जाए, कभी उस जगह पे कोई और ऑपरेशन यूज़ करनी है तो सेम लोकेशन को, सेम टेक्स्ट को अपन अपने हिसाब से चेंज कर पाएँ, क्योंकि वो एडिटेबल तो था नहीं। अरे आ रहा है समझ में? ये जो एग्जाम्पल देखा ये क्या किस पर्पज़ के लिए था? इससे फ्रेम व्रेम का तो लेने देना नहीं था, फ्रेम तो हमारा पहले ही निमट चुका है ना। ये इसका लेने देना था कि भाई हम लेबल के अंदर बाहर से टेक्स्ट सेट कर सकते हैं क्या, बाहर से ही उसी डेटा को क्लियर कर सकते हैं क्या? आ रहा है समझ में भी किशन? यस सर। सिमरन? यस सर। इतनी देर से जो मैंने राम कथा करी है ना, ये सब कुछ केवल इसीलिए बताने के लिए कि भाई हम ये तो फ्रेम, अगर मैं फ्रेम की जगह हटा देता हूँ, इसको टॉप ही कर देता हूँ, तो हम वो फ्रेम की सब चीज़ें हटा पाएंगे। इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी टॉप बोल देता हूँ, ठीक है। फ्रेम की चीज़ों को हम थोड़ा हटा देते हैं कुछ देर के लिए, यहाँ भी टॉप बोल देते हैं। मेन पर्पस था कि हम लेबल को डुअल पर्पस में यूटिलाइज कर सकें, राइट?
अभी जो हम लोगों ने सब ये देखा, ये जो एग्जांपल था, दैट वाज जस्ट टू टेस्ट whether can we use this particular label for 12 different purposes. One is for labeling one particular static text, and can we change that according to us sometime if we'll be needing it sometime, right? ठीक है क्या? एंड दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज यहाँ जो एक वेरिएबल है, टेक्स्ट वेरिएबल नाम की कमांड है, विद दिस इफ वी सेट अ वेरिएबल, विद दिस वेरिएबल वी कैन either यूज़ डॉट गेट कमांड और डॉट सेट कमांड. डॉट गेट कमांड उसमें काम आएगी जहाँ पे यूज़र से एंट्री हो रही होगी, लाइक एंट्री बॉक्स में, और यहाँ हम लोगों को केवल स्टैटिक टेक्स्ट सेट करना है, तो वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर कमांड ऑफ सेट, राइट. एंड विद इन ब्रैकेट इस जगह जो भी आप टेक्स्ट सेट करना चाहते कर सकते हो. अच्छा, अगर आपको मल्टी लाइन करना है तो /n भी कर सकते हो, /n हेलो, ऐसे करके 2 लाइनों में डेटा आ सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? रन करके देखें. ठीक है ना? ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट. हमें दूसरे वाले बटन से एग्ज़िट करना भी आ रहा है. एग्ज़िट ऑल्दो किशन ने बताया था कि हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सो वी कैन क्लियर द विंडो ऑल्सो. सो ये कुछ हमारे एग्जांपल हो गए बेसिक छोटे छोटे टेस्टिंग के लिए.